Good morning, students. Today we discuss about nomenclature of ethers. ठीक है, तो आज जो अपन बात करेंगे वो ईथर के नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको ईथर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए थे कि जिसमें क्या है कि भाई ईथर्स के टाइप्स आपने पढ़े हैं कि ईथर्स के टाइप्स पर आपने क्या बताया, टू टाइप्स के ईथर्स होते हैं कि एक सिंपल टाइप्स, यानी कि सिंपल टाइप्स में क्या है कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम होंगे, बोथ एल्किल ग्रुप सेम। बट मिक्स्ड ईथर में क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, बोथ एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप में क्या है कि इनकी चेन में डिस्टेंस हो डिफरेंट हो सकता है, या क्या है कि एक एरिल हो सकता है और एक एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुए थे वहाँ पर कि टू डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे थे, यानी कि एक डिफरेंट, या अपनी बोले कि मिक्स ईथर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा क्या बात अभी हुई अपनी कि जो ईथर है इसको क्या है कि अपने वाटर का क्या बोल रहे थे, डेरिवेटिव बोल रहे थे, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर वाटर की क्या किया जाए कि टू हाइड्रोजन एटम को टू एल्किल ग्रुप से क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से क्या है कि एल्कोहल्स पर अपन ने बात की कि इन्हें क्या है कि एल्कोहल्स का क्या है, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। एनहाइड्राइड किस रीजन से बोलते हैं, क्योंकि जो टू एल्कोहल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में से क्या है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन किया जाए तो क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको ये एक रिएक्शन बता रखी है। ठीक है, तो इस रीजन से, इसके अलावा इसका फॉर्मूला आपको बताया था, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, CnH2n+2O। बट यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि n इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 या मोर देन 1 रहेगा, एक से अधिक लेना है। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपकी क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम स्टार्टिंग यहाँ से रहेगी। ठीक है, बाकी आप इसमें 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। अब बात करते हैं अपना नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, नोमेनक्लेचर पर अपने डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली आता है इसका कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि भाई जो ईथर होता है, ईथर में क्या है कि इसका जो ग्रुप है, फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो क्या है, ईथर है, वो ऑक्सीजन है, और इस टाइप की स्ट्रक्चर से आप इसको डिनोटेड करेंगे। तो इस रीजन से इसमें वर्ड क्या जुड़ता है, ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो कॉमन सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एल्किल या एरिल ग्रुप होता है, एल्किल या एरिल ग्रुप यहाँ पर जो ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इनको क्या है कि अल्फाबेट ऑर्डर में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, राइट करेंगे, और फिर क्या है कि वर्ड ईथर ऐड करेंगे। ठीक है, कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि अपन मिक्स ईथर ले रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथिल, ये क्या हो गया, मेथिल। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये तो हो गया ईथर इसके रीजन से, तो ये हो गया एथिल, और ये क्या हो गया, मेथिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप क्या रखेंगे, एथिल, मेथिल, ईथर, यानी कि फर्स्ट नेम, सेकंड और थर्ड पर। ठीक है, इस तरह से आप इसका यहाँ पर क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, फिर आता है सेकंड, आता है यहाँ पर जो मेथड आता है वो आता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना अगर इनका नेम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनको क्या है कि अपन क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी क्या कहेंगे, एल्कीन्स। ठीक है, एल्कोक्सी एल्किन बोला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर एल्कोक्सी मीन यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जैसे आपने कोई भी यहाँ पर अपने एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, तो CH3OC2H5, ठीक है। तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा, यानी कि ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा या ये होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जो एल्कोक्सी ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा, एल्कोक्सी ग्रुप रहेगा। और यहाँ पर एल्किल का नाम आप, यानी कि जो एल्केन यहाँ पर है उस एल्किन के साथ ऑक्सी ग्रुप आप जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, मैथिल है, तो इसको क्या हो जाएगा, इससे नोमेनक्लेचर इसका नेम क्या हो जाएगा, मैथोक्सी। मैथोक्सी, फिर ये क्या है, एथेन। मैथोक्सी एथेन। अगर यहाँ पर अगर अपन सेकंड ग्रुप यहाँ पर है, दोनों सेम ग्रुप लेते हैं, यानी कि एक सिंपल ईथर लेते हैं, सिंपल टाइप ईथर, तो इसमें दोनों सेम है बट आपको नेम इसी का देना है, तो ये क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इसको हटा करके अपन यहाँ पर मैथिल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी मैथिल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर एक तो इस सिस्टम से करेंगे। इसके अलावा क्या है कि आप जो एल्किल ग्रुप है उनका आप यहाँ पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। तो उससे भी यहाँ पर इनका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली तो अपन क्या है कि एथोक्सी एथेन वाले सिस्टम से ही करेंगे, क्योंकि आप बार बार चेंज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और इसमें भी जो अपन ये बात करें कि ये जो अपना एल्कोक्सी का, ये तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया, बट यहाँ पर क्या है कि इसका भी एक रूल क्या होता है कि जो लार्जर एल्किल ग्रुप होता है वो फॉर्म द पेरेंट चेन वाइल स्मॉलर एल्किल ग्रुप फ्रॉम पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। कि जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन दिस सिस्टम ईथर आर नेम्ड बाय नेमिंग द टू एल्किल और एरिल ग्रुप इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या है कि एल्किल और एरिल जो ग्रुप्स हैं इसका नाम लिखेंगे आप, ठीक है। और फिर क्या है कि उसमें वर्ड क्या ऐड करेंगे, ईथर वर्ड आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये किस में है, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना आईयूपी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी सिस्टम ईथर आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। ईथर आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained by replacing a hydrogen atom by OR groups, ठीक है, फ्रॉम एन एल्केन, ठीक है, RH। द लार्जर एल्किल ग्रुप फॉर्म द पेरेंट चेन while smaller alkyl group form part of एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। कि जो लार्जर एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करता है, पेरेंट चेन फॉर्म करेगा, और जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करेगा, फॉर्म पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ सम ईथर इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। जो टेबल्स मैंने आपको बना रखी है, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, फॉर्म की हुई है, तो यहाँ पर आप इनका नेम यहाँ पर देखिए कि ये तो हो गया इनका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O, ठीक है। इससे आप कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, CH3OCH3, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, डाई मैथिल ईथर, क्यों मैथिल कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया, तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल ईथर, ठीक है। और अगर अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये मैथोक्सी और ये क्या है, मैथेन, ठीक है, मैथोक्सी मैथेन। या तो ये क्या होगी, पेरेंट चेन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो एटॉमिक फॉर्मूला, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8O, ठीक है।
तो C3H8O के अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी CH3O CH2 CH3। तो इससे क्या है, ये एथिल और ये क्या हो जाएगा मैथिल ईथर। भी एथिल अल्फ़ाबेट से एथिल फर्स्ट आएगा, मैथिल सेकंड आएगा और ईथर आप वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मैथोक्सी और ये क्या है एथीन, ठीक है। इसी तरह से C4H10O, इसके क्या है कि अपन क्या बनाएंगे यहाँ पर आइसोमर भी, यहाँ पर आइसोमेरिज्म होगा इसमें, तो ये इसके आइसोमर भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नोमेनक्लेचर अपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो सकती है वो एक सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है CH3O C2 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मैथिल और ये कौन सा ग्रुप हो गया प्रोपिल, मैथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा मैथोक्सी प्रोपेन। एक तो ये हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर आप क्या है कि जो कार्बन चेन है यहाँ पर जो पेरेंटल चेन है, इस पेरेंटल चेन में क्या है कि अपने इसको ब्रांचड कर देते हैं। इसमें तो अनब्रांच है, अब यहाँ पर अपने ब्रांचड कर देते हैं। तो ब्रांचड करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप हो गया आइसो, और कौन सा ग्रुप है आइसोप्रोपिल, और ये क्या हो जाएगा मैथिल। तो जो कॉमन सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। बट यहाँ पर क्या है कि अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है कि कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो उस कंडीशन पर यहाँ क्या हो जाएगा 2 मैथोक्सी, यानी कि ये कार्बन चेन अपने सेलेक्ट की, तो इस पर क्या है कि 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप हो गया मैथोक्सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नेम, ये क्या है प्रोपेन, ठीक है। कि भाई किस तरह से जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुई है CH3O CH CH3 CH3, तो ये अपने कार्बन चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग आप कोई सी लेफ्ट राइट साइड कोई सी कर सकते हैं 1 2 3। तो ये तो हो गया मैथोक्सी ग्रुप हो गया, और कितने नंबर कार्बन पर ऐड है 2 नंबर पर, और कार्बन चेन कितने की होगी 3 की। तो 3 मीन यहाँ पर क्या हो गया प्रोपेन। तो यहाँ नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्म होगा कि टू मैथोक्सी, सेकंड नंबर कार्बन पर है तो क्या हो जाएगा 2 मैथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो क्या होती है कि CH3 CH2O CH3 CH2 CH3। तो ये क्या हो गया एक सिंपल ईथर हो गया। तो इसका क्या है कि कॉमन सिस्टम में क्या हो जाएगा डाई एथिल एथिल 2 टाइम्स है तो डाई एथिल ईथर, ये तो हो गया कॉमन। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा एथोक्सी एथेन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या है C7H8O, ठीक है C7H8O। अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से क्या है यानी कि एक तो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, एल्केन चेन तो आएगी नहीं अब यहाँ पर, ठीक है, एरिल आ जाएगी, ठीक। O और एक क्या बनेगा यहाँ पर CH3, देखिए 3 और 5 8 हाइड्रोजन, 6 और 1 7 हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल फिनाइल ईथर, मैथिल, ये तो हो गया फिनाइल ग्रुप, ये क्या हो गया मैथिल, ठीक है, और ये वर्ड क्या रहेगा इसे ईथर। तो कॉमन सिस्टम में क्या हो जाएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैथिल फिनाइल ईथर, ठीक है। अगर अपना IUPAC सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर करें तो IUPAC सिस्टम में क्या हो जाएगा कि मैथोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरह से इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या है IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है तो आप कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करना यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप मेरे को व्हाट्सएप पर इनके
मैं स्ट्रक्चर और ये बना करके भेजेंगे, सॉरी 12 होगा यहाँ पर, C5H12 और O। इसके आइसोमेरिज्म भी बनेंगे, आइसोमर भी बनेंगे, ठीक है। आइसोमर का भी आपको करना है, ठीक है ना। जैसे आपने C4H10O की यहाँ पर अपने 3 स्ट्रक्चर फॉर्म की है, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो आप एक ये इस एग्जाम्पल पर आप मेरे को क्या है कि इनका IUPAC कॉमन नेम, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना करके आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसका कॉमन और IUPAC, ठीक है। आप एक पेज पर इसको लिख करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है। अब जो बात आएगी, नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। तो ईथर के सिंथेसिस के लिए अपने इसकी प्रोसेस बताएंगे, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के पास बुक होगी कि 1-2 डायग्राम आएंगे, ये भी अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, अपने क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा। तो उस डायग्राम को अगर मैं तो यहाँ बताऊँगा ही, लेकिन बट आपके पास भी बुक होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप बुक ले लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।